राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया कि किस तरीके से मातली जी जब वहाँ लेकर के राजा को पहुँचते हैं तो वहाँ शकुंतला जी से महाराज दुष्यंत का मेल हो जाता है, वो शकुंतला जी को प्राप्त कर लेते हैं। फिर मातली जी जाते हैं काश्यप ऋषि को देखने के लिए, मारीच ऋषि को, कश्यप जी को देखने के लिए कि क्या वो खाली हैं, राजा से मिल सकते हैं। फिर लौट करके राजा से कहते हैं कि जो कश्यप ऋषि हैं, मारीच जी हैं, वो आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। राजा शकुंतला जी को कहते हैं कि आप आगे होकर के चलिए। शकुंतला जी कहती हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा, साथ में ही चलना, पीछे चलना ठीक है पत्नी का। फिर उसके बाद राजा अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक का अध्ययन हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था। मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास तक पहुँचा दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, सब जगह आप लोग उसको ज़रूर शेयर कर दिया करिए। इसके आगे हम लोग चलते हैं। ततः प्रविशति, कहते हैं कि ततः प्रविशति, उसके बाद अनंतर प्रवेश होता है किसका? आदित्या सार्धम आसनस्थो मारीच, आधे आसन पर, अर्थात आधे आधे आसन पर मारीच और अदिति का प्रवेश होता है। सार्धासन मारीच, मारीच ऋषि जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके कहते हैं, हे दाक्षायणी। अब परिचय कराते हैं दाक्षायणी का। दाक्षायणी मतलब दक्ष की पुत्री हैं अदिति जी, तो अदिति जी क्या हो गई? दाक्षायणी हो गई। मरीचि के पुत्र हैं कश्यप जी, तो ये क्या हो गए? मारीच हो गए। ठीक है, आप लोगों ने अगर तद्धित प्रत्यय पढ़ा होगा अपत्याधिकार, तो वहाँ पर सब आया हुआ है तद्धित में। लोक सिद्धांत कौमुदी में ही ये सारी बातें आई हुई हैं। कहते हैं कि पुत्रस्य ते रणशिरस्य यमग्रयायी दुष्यन्त एत्यभिहितो भुवनस्य भर्ता चापेन यस्य विनिवर्तितकर्म जातम् तत्कोटिमत्कुलिशमाभरणं मघोनः। कहते हैं अयम दुष्यंतः इति अभिहितः, ये कौन है? भुवनस्य भर्ता। और ते पुत्रस्य रणशिरसि अग्रयायी, और तो कहते हैं यस्य चापेन विनिवर्तित कर्म कोटिमत् कुलिशम ततमघोनः आभरणम जातम। जो कोटिमत कुलिश है, तीक्ष्ण धार वाला जो इनका वज्र है, वह तत् इन मघोनः, वह इंद्र का केवल आभरणम जाता है, केवल आभूषण मात्र बन करके रह गया है, उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इनके होते हुए। अब ये कौन है? उसी का विशेषण दे रहे हैं। अयम दुष्यंत, ये कौन है? तो दुष्यंत है। सही है ना? हाँ, पुत्रस्य ते, ठीक है। अयम दुष्यंतः, ये दुष्यंत है। इति अभिहितः, इति अभिहितः, इनका नाम क्या है? दुष्यंत है। और ये हैं कौन? तो भुवनस्य भर्ता, यह संपूर्ण जो भुवन है, संसार है, उस संसार के ये भर्ता हैं, रक्षक हैं, स्वामी हैं। और तो कह रहे हैं ते पुत्रस्य, तुम्हारा जो पुत्र है, कौन? इंद्र, उसके रणशिरसि माने युद्ध में अग्रयायी, ये हमेशा अग्रयायी रहते हैं, अग्रगणी रहते हैं, हमेशा आगे आगे चलते हैं। यस्य चापेन, जिसके चाप से, धनुष से, इनके धनुष से, विनिवर्तित कर्म, उनका जो सारा कर्म है, पूरा काम है, वह विनिवर्तित हो चुका है, पूरा हो गया है। ऐसे कोटिमत कुलिशम, उनका जो कोटिमत अर्थात तीक्ष्ण जो कुलिश है, वज्र है, इनके रहने मात्र से तत्माने वह अब मघोनः माने इंद्र का आभरणम जातम, मात्र आभरण, मात्र आभूषण रह गया है और उसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, अदिति जी कहती हैं कि संभावनीयानुभावास्याकृति ही, अस्याकृति, इनकी जो आकृति है उस आकृति का जो प्रभाव है, उस आकृति का जो अनुभावा माने जो प्रभाव है, उस प्रभाव का संभावनीय, उसका अनुमान किया जा सकता है। उसका अनुमान इनकी आकृति से ही किया जा सकता है कि हाँ ये ऐसे होंगे। मातली जी कहते हैं कि हे आयुष्मन, एतौ पुत्र प्रीति पिशुनेन चक्षुषा दिवौकसां पितरौ आयुष्मन्तमवलोकयतः। हे आयुष्मन, एतौ दिवौकसां पितरौ, ये कौन है? तो दिवौकसाम माने जो दिवौकस हैं अर्थात देवता हैं, उन देवताओं के ये पितर हैं, माता पिता हैं। और पुत्र प्रीति पिशुनेन, पुत्र प्रीति के पिशुनता से, पुत्र का जो प्रीति है, प्रेम है, उसकी जो पिशुन है, सूचक है, ऐसी पिशुन माने सूचक जो चक्षुषा माने दृष्टि है, उस दृष्टि से आयुष्मंतम, आयुष्मंत माने आपको, अवलोकयतः माने देख रहे हैं। तव उपसर्प, तो आप क्या करिए, उनके पास चलिए। राजा कहते हैं हे मातले, सही है, हे मातले, कहते हैं प्राहुर्द्वादशधा स्थितस्य मुनयो यत्तेजसः कारणं भर्तारं भुवनत्रयस्य शुशुवे यद्यज्ञभागेश्वरम् यस्मिन्नात्मभवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पदम् द्वन्द्वं दक्षमरीचिसम्भवमिदं तत्सृष्टुरेकान्तरम्। कहते हैं मुनयः यत द्वादशधा स्थितस्य तेजसः कारणम प्राहुः। और तो कह रहे हैं यत भुवनत्रयस्य भरतारम यज्ञभागेश्वरम शुशुवे यस्मिन् आत्मभवः परः पुरुषः अपि भवाय आस्पदं चक्रे दक्षमरीचिसंभवं स्रष्टुः एकांतरम तत् इदम द्वंद्वम। ये जो द्वंद्व है, ये जो जोड़ा है, यह जो युगल है, वो कैसा है? तो कह रहे मुनयः, जो मुनि लोग हैं, वो मुनि लोग यत द्वादशधा, यत जिस द्वादशधा माने 12 रूप, जो द्वादशधा 12 रूप धारण करते हैं, ऐसे 12 रूपों में स्थितस्य माने जो स्थित, तेजसः जो तेज है, स्थित जो तेज है, विद्यमान जो तेज है, ऐसे कौन? भगवान सूर्य। उन सूर्य का कारणम प्राहुः, कारण कहलाते हैं, कारण कहे जाते हैं। कारण माने उत्पत्ति करता। आप लोगों ने सांख्य कारिका में पढ़ा ही होगा, मूल प्रकृति विकृति। तो मूल प्रकृति अर्थात जो कारण है। आप लोगों ने न्याय में भी देखा होगा कि कार्य जो होता है वो कारण में पूर्व से ही विद्यमान होता है। तो कार्य हो गए सूर्य, और उनका कारण माने उनकी उत्पत्ति करता कौन हो गए? ये कश्यप और अदिति जी। और तो कहते हैं कि यस्मिन माने जिसने, आत्मभवः, ज़्यादा आगे बढ़ गए क्या जी? कह रहे हैं कि यत भुवनत्रयस्य भर्तारम, जो भुवनत्रयस्य, तीनों जो भुवन हैं, तीनों जो लोक हैं, उन लोकों के भर्तारम, जो भर्ता हैं, स्वामी हैं, उनके पालक हैं ऐसे। और यज्ञ भागेश्वरम, यज्ञ के भाग के जो ईश्वर हैं, यज्ञ भाग के जो अधिकारी हैं, ऐसे कौन? देवता लोग। उन देवताओं के स्वामी, यज्ञ के भाग, यज्ञ का भाग जो लेते हैं कौन है? वो देवता। और उनके जो ईश्वर अर्थात स्वामी कौन? इंद्र। उनको भी शुशुवे, उनको भी इन्होंने जन्म दिया है। यस्मिन आत्मभवः, जो आत्मभव हैं, स्वयंभू हैं, अपने से ही जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे परह पुरुषः, जो परम पुरुष भगवान विष्णु हैं, उनने भी, अपि माने भी, उनने भी भवाय आस्पदम चक्रे, भवाय माने जन्म लेने के लिए, आस्पदम चक्रे, जिनका क्या किया था? आस्पद बनाया था, जिनको आश्रय बनाया था,
जिनके गर्भ से जन्म लिया था। वामन अवतार क्या हुआ था? अदिति के गर्भ से ही भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। तो उसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि यस्मिन माने जिनसे आत्मभव, जो स्वयंभू हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, वो स्वयं प्रकट होते हैं, ऐसे परः पुरुष, ऐसे जो परम पुरुष भगवान विष्णु हैं, वह भी, अपि माने भी, भवाय माने जन्म लेने के लिए, आस्पदम चक्रे, जिनका आश्रय ग्रहण किया, ऐसे दक्ष मरीचि संभवम, दक्ष और मरीचि से जो संभव माने उत्पन्न, तथा सृष्टु माने जो ब्रह्मा जी हैं, उन ब्रह्मा जी से एकांतरम, केवल एक ही अंतर है। ब्रह्मा जी में और कश्यप जी में केवल एक मरीचि जी का अंतर है, ब्रह्मा जी में और अदिति जी में केवल एक दक्ष जी का अंतर है। इसीलिए कह रहे हैं कि एकांतरम, केवल एक का ही अंतर है। ऐसे तत् इदम द्वंद्वम, ऐसे ये दोनों द्वंद्व हैं, ऐसे ये दोनों जोड़े हैं, ऐसा राजा बतलाते हैं। मातली जी कहते हैं अथ किम, अरे और क्या, मतलब आपका जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजा उपगम्य माने पास जा करके, उभाभ्याम अपि वासव नियोज्यो दुष्यंतः प्रणमति, कह रहे हैं कि उभाभ्याम अपि, आप दोनों को, वासव नियोज्यो अर्थात इंद्र का जो सेवक है, ऐसा दुष्यंतः जो दुष्यंत है, यह प्रणमति माने प्रणाम करता है। आप दोनों को, उभाभ्याम अपि, आप दोनों को, यह वासव नियोज्यो, वासव नियोज्य जो इंद्र का क्या है? दास है, इंद्र का जो सेवक है, ऐसा दुष्यंतः प्रणमति, वह दुष्यंत प्रणाम करता है। मरीचि जी कहते हैं कि वत्स चिरम जीव, हे वत्स, मरीचि जी नहीं, मारीच है, मारीच माने काश्यप ऋषि। काश्यप ऋषि जी कहते हैं वत्स चिरंजीव, अरे आप क्या करो, चिरंजीवी हो और पृथ्वी में पालय, और चिरंजीवी होकर के क्या करो? पृथ्वी का पालन करो, फालतू कार्यों में मत लगो। अदिति जी भी आशीर्वाद देती हैं, कहते हैं हे वत्स अप्रतिरथ हो भव, अप्रतिरथ हो जाओ। अप्रतिरथ माने जिसके रथ को कोई रोक न सके, ऐसे अद्वितीय महारथी बन जाओ। शकुंतला जी भी जाती हैं और कहती हैं कि दारक सहिता वाम पाद वंदनम करोमि, दारक सहिता, अपने पुत्र के सहित मैं आप दोनों के चरणों में क्या करती हूँ? पाद वंदनम, पाद की वंदना अर्थात चरण वंदना करती हूँ। मारीच जी कहते हैं वत्से आखंडल समो भरता जयंत प्रतिमः सुतः आशिरन्यान ते योग्या पौलोमी सदृशी भव, कहते हैं कि भरता आखंडल समः, जो आपके भरता हैं, पति हैं, वो आखंडल समः, और सुतः जयंत प्रतिमः, पौलोमी सदृशी तुम भी भव, आश शायद कोई दिक्कत हो गई, इसलिए थोड़ी सी वीडियो कट गई थी, कोई बात नहीं। कहते हैं कि आखंडल समो भरता, अर्थात भरता आखंडल समः और सुतः जयंत प्रतिमः, पौलोमी सदृशी आप भी भव, आशिहि अन्याः आशिहि ते योग्या न, और कोई जो आशिहि माने आशीर्वाद है वो तुम्हारे योग्य नहीं है। क्या क्या? तो कहते हैं कि भरता आखंडल सम, जो आपका भरता माने तुम्हारे जो पति हैं वो इंद्र के तुल्य हैं, आखंडल के समान हैं, इंद्र के तुल्य हैं। और सुतः माने जो तुम्हारा पुत्र है वो जयंत प्रतिमा, वो जयंत के समान है, इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत। इसलिए पौलोमी सदृशी भव, तुम भी पौलोमी माने इंद्राणी के समान होना। अन्य आशी, अन्य इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो कोई आशीर्वाद है वो ते योग्या न, वो तुम्हारे योग्य नहीं है। अन्य कोई भी आशीर्वाद तुम्हारे योग्य नहीं है। अदिति जी कहती हैं, आगे अदिति जी भी आशीर्वाद देंगी, और अदिति जी आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि हे जाते, भर्तुर बहुमता भव, तुम अपने पति के क्या हो जाओ, बहुत माननीय हो जाओ। बहुमता, तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करें। अयम च दीर्घायुत्सक उभय कुल नंदनो भवतु, और अयम च, यह पुत्र भी दीर्घायुर्वत्सक, दीर्घायु हो जाए,
और दीर्घायु चिरंजीवी हो जाए, और यह चिरंजीवी बालक उभय कुल नंदनो भवतु, दोनों उभय कुल माने इनके वंश का भी और आपके वंश का भी, दोनों कुलों को आनंदित करने वाला भवतु माने हो जाए। उपविशत, अब आप लोग क्या करिए, बैठ जाइए। सर्वे प्रजापतिम अभितः उपविशन्ति, सभी लोग प्रजापति के उभयता माने चारों ओर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। अब प्रजापति जो मारीच जी हैं, कश्यप ऋषि हैं, वो उपदेश करते हैं। कहते हैं एक एकम निर्देशन, एक एक को दिखा करके, ऐसे उंगली से दिखा करके प्रत्येक को निर्देश करते हुए कहते हैं, दिष्ट्या शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतयम तत्समागतम। कितनी सुंदर बात है। कहते हैं कि साध्वी शकुंतला इदम सद अपत्यम और भवान दृष्टया, भवान साध्वी शकुंतला इदम सत अपत्यम और भवान, ये तीनों कैसे हैं, तो कह रहे हैं दृष्टया श्रद्धा वित्तम विधि च इति तत्तृतयम समागतम। जैसे श्रद्धा, वित्त माने धन और विधि, इन तीनों का समागम हो गया हो। साध्वी शकुंतला, यह कौन है, साध्वी शकुंतला है। और इदम तत् अपत्यम, और यह उसका अपत्य सद्गुणों से संपन्न पुत्र है। और भवान, ये आप हैं। कैसे, तो कह रहे दृष्टया माने सौभाग्य से, जैसे श्रद्धा, वित्त माने धन और विधि माने विधि नियम, ये तीनों तत्तृतयम समागतम, यह तीनों यहाँ एकत्र हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे राजा कहते हैं, हे भगवान, राजा कहते हैं कि हे भगवान, प्राग अभिप्रेत सिद्धि, अरे यह पहले अभिष्ट वस्तु की सिद्धि हुई, पश्चात दर्शनम, तत्पश्चात आपका दर्शन हुआ, अतः पूर्वः खलु वह अनुग्रह, इसीलिए, अतः इसीलिए, यह क्या है, वह अनुग्रह, यह आपकी कृपा का अपूर्व अनुग्रह हम लोगों पर है, अनुपम कृपा है यह आपकी हम लोगों के ऊपर। कुतः, क्योंकि, बताते हैं, कहते हैं उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः। कैसे, वही स्ट्रक्चर बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैसे उन्होंने ऊपर कहा ना कि प्राग अभिप्रेत सिद्धि, सबसे पहले तो क्या हुई, अभीष्ट वस्तु जो अभिप्रेत थी, अभीष्ट वस्तु थी, उसकी सिद्धि हुई, वह हमको प्राप्त हुई। पश्चात दर्शनम, उसके पश्चात आपका दर्शन हुआ, तो वह अनुग्रह, वह अपूर्व अनुग्रह, अतः इसीलिए वह अनुग्रह खलु माने निश्चित ही, वह अनुग्रह, वह अपूर्व अनुग्रह, यह आपका ही क्या है, अनुपम कृपा है, अनुपम अनुग्रह है। कैसे, तो उसी को स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि जैसे उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः निमित्त नैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। कहते हैं कि पूर्वम कुसुमम उदेति, पश्चात माने ततः फलम, प्राक् घनोदयः तदनन्तरं पयः निमित्त नैमित्तिकयोः अयं क्रमः तव प्रसादस्य तु पुरः संपदः। ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसे कंठस्थ कर लीजिए, बोलने योग्य है कहीं पर, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि पूर्वम कुसुमम उदेति, सबसे पहले पुष्प निकलता है, सबसे पहले फूल आते हैं, ततः फलम, उसके बाद फल होते हैं। उसी प्रकार से दो उदाहरण दे रहे हैं कि पहला उदाहरण है कि पूर्वम कुसुमम उदेति, सबसे पहले फूल निकलते हैं, ततः फलम, उसके पश्चात फल आता है। प्राग घनोदय, उस पहले बादल आते हैं, घन का उदय होता है, बादलों का उदय होता है, बादल आते हैं। तदनंतरम पयः, उसी के बाद पय आते हैं, वर्षा होती है, पानी मिलता है। निमित्त नैमित्तिक, जो निमित्त है अर्थात कारण है, और जो नैमित्तिक अर्थात कार्य है, इसका अयम क्रम है, यही क्रम है।
तव प्रसादस्य तु पुरः संपदः। तव प्रसाद, आपकी जो प्रसाद है, आपकी जो कृपा है, उस कृपा के जो पुरः माने आगे, यह संपत्ति क्या होती है, चलती है। पुरः संपदा, यह सारी संपत्ति आपकी कृपा के आगे आगे ही चलती है। जहाँ आप कृपा करेंगे वहाँ ये सब मिल जाएंगे। मातली जी कहते हैं कि एवं विधातरः प्रसीदन्ति। अरे जो विधातरः माने भाग्य को, विधि को, विभाग्य को लिखने वाले हैं, भाग्य के निर्माता लोग हैं, वो एवं प्रसीदन्ति, इसी प्रकार क्या होते हैं, प्रसाद देते हैं, कृपा करते हैं। राजा कहते हैं, हे भगवान, इमाम आज्ञा करीम, वह गांधर्वेण विवाह विधिनोपयम्य कस्यचित् कालस्य बन्धुभिः आनीता स्मृतिशैथिल्यात् प्रत्यादिशन्न पराद्धोस्मि तत्र भवतः युष्मत्सगोत्रस्य कण्वस्य। कहते हैं कि हे भगवान, इमाम आज्ञा करीम, यह जो आपकी आज्ञाकारिणी ये शकुंतला है, उसके साथ वह गांधर्वेण विवाह विधिनोपयम्य, इसके साथ हमने गांधर्वेण विवाह अर्थात जो गांधर्व विधि से विवाह होता है, उस विवाह को उपयम्य माने किया था। और कस्यचित् कालस्य, कुछ काल, कुछ समय बीतने के पश्चात, जब बंधु भी आनीताम, बंधु बांधव इसको लेकर के आए थे, इसे लेकर के मेरे पास आए थे, तो स्मृति शैथिल्यात, स्मृति की शिथिलता के कारण, स्मरण शक्ति की जो शिथिलता थी, दुर्बलता थी, उसके कारण प्रत्यादिशन, हमने इसका क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। ऐसा त्याग करके युष्मत् सगोत्रस्य कण्वस्य, आपके ही जो सगोत्री कण्व ऋषि हैं, तत्र भवतः, आपके युष्मत् सगोत्रस्य कण्वस्य, जो महोदय आपके सगोत्र कण्व ऋषि हैं, उन पूजनीय कण्व ऋषि का अपराधोस्मि, मैं अपराधी हूँ। पश्चात अंगुलीयक दर्शनात् ऊढ़ पूर्वा, पश्चात माने बाद में, अंगुलीयक दर्शनात्, अंगुली के दर्शन से, ऊढ़ पूर्वा तद्दुहितरम अवगतो हम, मुझे क्या हो गया, सब कुछ ज्ञान हो गया, और मैंने तद्दुहितरम, जो उनकी दुहितरी पुत्री है, उस पुत्री से क्या किया था, विवाह किया था। ये सारी बातें मुझे अवगत हो गई। तच्चित्रमिव में प्रतिभाति, वह सब बात मुझे अब क्या हो रहा है, चित्रमिव, चित्र की तरह, आश्चर्य की तरह, विचित्र की तरह प्रतीत होती है। कैसे, तो कहते हैं कि यथा गजो नेति समक्ष रूपे, दिख रहा है सरकार पीडीएफ, नहीं नीचे है, एक मिनट। कहते हैं कि यथा गजो नेति समक्ष रूपे तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात् पदानि दृष्ट्वा तु भवेत् प्रतीतिस् तथा विधो में मनसो विकारः। यहाँ भी बता रहे हैं कैसे हुआ मेरे साथ, जैसे यथा समक्ष रूपे गजः न इति तस्मिन् अपक्रामति संशयः स्यात् और पदानि दृष्ट्वा तु प्रतीतिः भवेत् तथा विधः मे मनसः विकारः। जैसे हाथी आई, समक्ष थी, यथा जैसे समक्ष रूपे, समक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जो गजह माने हाथी है, उसको देख कर भी कह रहे हैं कि न इति, अरे यह हाथी नहीं है, उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। और अपक्रामति, और जब वह कुछ दूर चली जाती है तो संशय स्यात्, तो फिर संशय हो जाता है कि यार हो सकता है वो हाथी ही रही होगी। ठीक है, उसके विषय में क्या कर, जब वो अपक्रामति मतलब थोड़ी दूर चली जाती है, वो जब चली जाती है तो संशय स्यात्, संशय हो जाता है, मन में संदेह हो जाता है कि शायद वो हाथी रही हो। पदानि दृष्ट्वा तु प्रतीतिः, और जब उसके पैरों को देखते हैं तो सोचते हैं, हाँ लोग कहते थे हाथी के पांव तो बड़े बहुत विशालकाय होते हैं, उसके पैरों को देख करके कहते हैं कि अरे यह तो हाथी ही थी। पदानि दृष्ट्वा, पदों को देख करके तु प्रतीति भवेत्, उससे प्रतीति होती है। तथा विधः, ठीक उसी प्रकार से
मे मन सह विकारः, मेरे मन का भी यह विकार था। मैंने पैरों को देख करके, अंगूठी देख करके पहचाना। साक्षात शकुंतला जी खड़ी थी तो नहीं पहचान पाया। अरे भाई, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके कपड़े को देख करके उसको पहचाने, उसके आभूषण को देख करके उसको पहचाने? अरे नहीं, अगर वो प्रत्यक्ष है तो आभूषणों से क्या प्रयोजन। सीता मैया ने आभूषण से पहचाना, लेकिन आभूषण से तब पहचाना जब वहां राम जी नहीं थे। अब राम जी प्रत्यक्ष हो और फिर सीता जी कहें कि नहीं हम आपको नहीं पहचान रहे हैं, आप वो वाली अंगूठी दिखलाइए, तो ये तो वही बात हो गई, यथा गजः नेति समक्ष रूपे। गज समक्ष रूप में खड़ा है और हम कह रहे हैं नहीं ये गज नहीं है। और जब वो अपक्रामति हो जाती है, चली जाती है, तो संशय हो जाता है कि भाई लोग कह रहे थे तो हो सकता है ये गज हो। और पदानि दृष्ट्वा, जब पैरों को देखते हैं तो प्रतीति भवे, तब प्रतीति होती है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। मेरी तो यही स्थिति थी। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब आगे थोड़ा सा पाठ और बाकी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोगों को देखने में तकलीफ ना हो, इसलिए मैं आज की पाठ को यहीं पर रोक के रखता हूँ। कल यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो 7वां अंक है, यह भी पूर्ण हो जाएगा, इसका भी विश्राम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।